गाइस हम आदित्य दिस इज आउट ऑफ एनसीएल इंडस्ट्री ऑन रियल टाइम। ये जो ड्राइंग है दोस्तों वो सब के सब मेरे पुराने ड्राइंग है। आपको तो पता होगा, मैंने आपको इस लेवल पे रिकमेंड किया था। लगभग जो है 5% की गेंद इसने एक ही दिन में दिखाई दी। हमारा स्टॉप लॉस था इस कैंडल का लो, ये दिखे ये जो रेड कैंडल उसका लो, तो बिल्कुल वही लेवल के आसपास इसने कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में सपोर्ट लग रहा। हमारा पहला टारगेट अचीव हो चुका था 250 का, दूसरा टारगेट था हमारा 273 का, लेकिन वो कहीं के जो बात है दोस्तों उसका अचीव नहीं हो पाया। तो ठीक है दोस्तों, अचीव ना हो पाए, ठीक है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद हिट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है अब हमें इस चार्ट में क्या करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से ये जो टारगेट है वो काफ़ी बढ़िया है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस इंडस्ट्रीज फंडामेंटल कंपनी जो है दोस्तों बढ़िया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इससे भी बड़े जो लेवल स्टॉक हमें दिखा सकते हैं, क्योंकि अपना 300 का जो लेवल है इसने जो है दोस्तों एक राउंडिंग बॉटम टाइप जो फॉर्मेशन है अपना, इसका जो है दोस्तों ब्रेकआउट टाइप जो है दोस्तों या फिर कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं ये चार्ट हमें बनाते हुए नजर आ सकता है। अगर इस स्टॉक जो है दोस्तों नीचे के साइड में गिरने लगता है, लगभग 215 216 का जो लेवल इसका ड्रॉडाउन हमें दिखाई देता है, तो नीचे के साइड में डायरेक्टली ये स्टॉक फिर से जो अपने रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए जाएगा। 200 तक की जो डाउनसाइड का फॉल है वो हमें दिखा सकता है। तो हमें जो है स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करते हुए इस स्टॉक में खरीदारी करनी, ये सिंपली मुझे इस चार्ट पर दिख रहा है। अगर दोस्तों ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है, लगभग 220 के आसपास अगर हम खरीदारी करते हैं, 210 का स्टॉप लॉस लगाएं, तो ऊपर की साइड में पहला टारगेट डायरेक्टली 250 का रहेगा। बड़े टारगेट दोस्तों आप देखें ना गाइज, अगर मैं इसने इतने बड़े टारगेट देता तो कुछ ना कुछ इसमें कारण रहेगा। यही मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक जो है सिंपली राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन और फिर ऊपर की साइड में अगर फिर से अपना कंसोलेशन बना है, 250 का जो अपना लेवल है वो बिल्कुल और बिल्कुल हमें मिल ही जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। गाइज स्टॉक मार्केट एक जो है दोस्तों प्रिडिक्शन के लिए अच्छे तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। गाइज देखिए अर्निंग भी आई है, अच्छी खासी अर्निंग आई है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं बाउंस बैक एक्सपेक्ट करते हैं एनसीएल इंडस्ट्रीज में, तो ऊपर की साइड में 250 तक के जो मूवमेंट है वो हमें सिंपली दिखाई देगा। लेकिन नीचे की साइड में ड्रॉडाउन अगर ये जो है दोस्तों ब्रेक कर देता है अपना 210 का 220 का लेवल, तो डायरेक्टली 200 से लेकर 195 190 तक के जो मोमेंटम है नीचे की साइड में वो दिखाई देगा। तो कप एंड हैंडल टाइप जो फॉर्मेशन है वो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे चार्ट काफ़ी बड़ा क्रिएशन हमें दिखाएगा। तो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन होगा सिंपली। सो गाइस ये सब तो एनसीएल इंडस्ट्रीज के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।